अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न उसका न इसका, न तेरा न मेरा न उसका न इसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डाइस पर तशरीफ फरमाए साथीज़ाए किराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान आज़म और अजीज साथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम का जिन्होंने यौम जमहूरिया के इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। अबू शमा जहाँ कहीं है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अंग्रेज तिजारत की गर्ज से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्तों पा कर दिया और यहाँ के सियाह सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत सफाकाना कार्रवाइयाँ की जिससे चंगेज और हलाकों की दास्तानें मांद पड़ गई। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बुझा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी खामोशी की वजह नजर आ रही थी और यूं महसूस हो रहा था कि भारत का सितारा इकबाल कभी मतलब खुर्शीद से नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक और मालिक का दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता अखंडता इत्तिहाद और इत्तिफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का वक्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद, बहादुर शाह जफर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़ियादत में लाखों लोगों ने अपने जानों की नज़राने पेश कर दिए, जान शहादत नोश किया, गोलियां खाए, फांसी फंदे पे लटके। बिलाखिर वो दिन आया कि उनकी ईंट से ईंट बुझा दी, उनके सिपह सालारों के दांत कटे कर दिए गए और उनका इक़्तिदार हाथ में गलत की तरह मिटा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आईन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया कानून चल रहा था। अब जरूरत थी कि एक ऐसे दस्तूर आईन की जो भारत की तामीर और तरक्की में संगमेल साबित हो, जो हर कदम में साथ दे सके और हमारा देश से अपने अपने जुल्म पर हमको सुनवा सके। चुनांचे जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। चुनांचे आइन का नया मसौदा तैयार किया गया। तरमीम और तौसीक़ पे गौर व खुद के बाद हिंदुस्तान का तरमीम और तौसीक़ में 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि 26 जनवरी कौमी त्योहार की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं का तैयार करता दस्तूर आईन की पासदारी का फराम सबूत करते हैं और बात का एतराफ करते हैं कि एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे। खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, 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 तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। एक मैं नहीं फकत मेरा खुदा भी है यहाँ, एक मैं नहीं फकत मेरा खुदा भी है यहाँ। भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ, जो आज साहिब मसंद अकल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसंद अकल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान तोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में,
सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।